अपने शौहर के इंतकाल के बाद जया ने तन्हा ही अपने दोनों फर्जंदों की परवरिश की और उनकी शादी भी करवाई। लेकिन शादी के बाद घर में जया की बहुओं की चलने लगी। ये लीजिए अम्मी जान, सब्जी साफ कर दीजिए और सब्जी के बाद ये सारे आम भी काट देना, अचार बनाना है। जया की बहुएं अपनी सास से ही सारा काम करवाती थी और जया जब इनकी शिकायत करने अपने फर्जंदों के पास गई तो बेटा, तुम्हारी बीवियां मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। अम्मा, अगर तुम थोड़ा काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी लीला कह ही रही थी कि काम करने से जिस्म तंदुरुस्त रहता है। और अम्मा, आपकी बहुएं आपकी दुश्मन नहीं है, वो चाहती हैं कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। ठीक है। जया के दोनों फर्जंद बहुओं की जुबान बोल रहे थे। ये सुनकर वो मायूस हो गई। फिर क्या था, वो दिन भर घर का सारा काम किया करती थी। हे भगवान, सोचा था बुढ़ापे में ये दोनों मेरा सहारा बनेंगे। क्या इसी दिन के लिए मैंने इन दोनों को इतना बड़ा किया? मेरे तो नसीब ही फूट गए। जया अक्सर भगवान से शिकायत किया करती थी। एक रोज की बात है। ये लीजिए अम्मी जान, बाजार से सब्जियां ले आइए और भिंडी मत भूलना। ठीक है। जया सब्जियां लेने बाजार चली गई। वहाँ उसने एक एक करके सारी सब्जियां ले ली। उसका झोला वजनी हो चुका था। वो जैसे तैसे चल रही थी। तभी जया के पास नंदा आई। अरे खाला, इतना सारा वजन तुम तन्हा क्यों ढो रही हो? अपने साथ अपनी बहुओं को ले आती। अब तुझसे क्या छुपाऊं बेटा, मेरी बहुएं मुझसे ही सारा काम करवाती हैं। आप करण और अर्जुन भाईजान से उनकी शिकायत क्यों नहीं करती? वो भी करके देख लिया। वो दोनों भी जोरू के गुलाम हैं। अब मैं ज़ईफा हो चुकी हूँ। इस उम्र में तन्हा जी भी नहीं सकती, इसलिए वो जो कहती हैं सब कर लेती हूँ। लेकिन खाला, आपको आराम की जरूरत है। अगर करण और अर्जुन भाईजान आपको नहीं संभाल सकते तो आप मेरे घर चलिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने इतना पूछ लिया, मेरे लिए काफी है। तुम हमेशा खुश रहो। खाला, मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। क्या हल है? नंदा ने जया के कान में अपनी तरकीब बताई, जो सुनकर जया खुश हो गई और उसने नंदा को गले लगा लिया। इससे तो मेरी परेशानी ही हल हो जाएगी। जी यकीनन। चलिए, अब मैं आपको घर छोड़ दूं। नंदा ने सारा सामान खुद उठा लिया और जया को उसके घर छोड़ दिया। अरे बेटी, थोड़ी चाय पी के जा। नहीं खाला, अभी देर हो रही है, मैं शाम में आती हूँ नानी अम्मा से आपका सामान लेके। ठीक है, लेकिन संभाल कर लाना। इन दोनों की गुफ्तगू जया की दोनों बहुएं सुन रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये किस सामान की बात कर रही हैं? मालूम नहीं, शाम में देखते हैं। अब दोनों बहुएं शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम होते ही करण और अर्जुन दफ्तर से लौटे और फिर नंदा भी वहाँ तशरीफ लाई। नंदा के हाथ में एक पुराना संदूक था। ये लीजिए खाला, आपका संदूक मैं नानी अम्मा के घर से ले आई। अच्छा किया। अब चाय नाश्ता करके ही जाओ, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं। जया ने वो संदूक अपनी अलमारी में रख लिया और नंदा के साथ नाश्ता करने लगी। फिर कुछ देर बाद नंदा चली गई। नंदा के जाते ही जया की बहू और बेटे सब उसके पास आए। अम्मा, उस संदूक में क्या है? हाँ माँ, क्या है उस संदूक में? उस संदूक में मेरी बेहद कीमती चीज है। तो खोलिए ना वो संदूक। नहीं, अभी नहीं। वो संदूक तुम लोग मेरे इंतकाल के बाद ही खोल सकती हो। लेकिन ऐसा क्या है उसमें? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इन सब को संदूक खोलकर देखना था, लेकिन जया राजी नहीं हुई। इस रोज से दोनों बहुओं के बर्ताव बदल गए। वो अपनी सास की खिदमत करने लगी। ये लीजिए अम्मी जान, आपके लिए चाय, और मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। सिर्फ बहुओं के ही नहीं, बल्कि बेटों के भी बर्ताव बदल गए। अम्मा, कल हम लोग मेले जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलना।
लेकिन पहले तो तुम लोग मुझे घर पर तन्हा छोड़ जाते थे। पहले की बात और थी, अब आप हमारे साथ ही चलिए। जिस ज़ईफ़ा खातून से घर का काम करवाया जाता था, आज उसी ज़ईफ़ा खातून की खिदमत की जा रही थी। ये सब के सब लालची हैं, लेकिन नंदा की तरकीब काम आ गई। अब मैं सुकून से मर पाऊंगी। एक रोज जया मंदिर गई थी, वहाँ उसे नंदा मिली। अब आपके क्या हाल है खाला? सब तुम्हारी मेहरबानी है। मेरे बेटे मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और बहुएं मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही हैं। अब बस आराम फरमाती हूँ। चलिए, अच्छा है। अच्छा तो है, लेकिन ये सोच के बुरा लग रहा है कि इंसान कितना लालची है। वो तो है। कुछ देर गुफ्तगू करके नंदा और जया दोनों अपने अपने घर चली गईं। अगले कुछ सालों तक जया के बहू बेटों ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन अब जया बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और वहाँ उसकी बहुएं अपनी सास के मरने का इंतजार कर रही थी। मालूम नहीं कब ये बुढ़िया मरेगी, और नहीं तो क्या उस संदूक में क्या है इसका इल्म भी नहीं हो पाएगा। मुझे तो लगता है उस संदूक में इस बुढ़िया के आबाई जेवरात होंगे। हाँ, और वैसे भी अर्जुन कह रहे थे कि ये बुढ़िया बड़े ही रईस खानदान से थी, तो अब यकीनन उस संदूक में हीरे जवाहरात होंगे। जया बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। आखिर वही जानती थी कि उस संदूक में क्या है। आखिर एक रोज ऊपर वाले ने जया को अपने पास बुला ही लिया। वो नींद में ही गुजर गई। दोनों फर्जंदों ने अपनी अम्मा की आखिरी रस्मात की और जया के 13वीं के बाद नंदा उनके घर आई और उसने सबके सामने करण को एक चाबी दी। ये लीजिए करण भाईजान, खाला ने कहा था कि ये चाबी सारे खानदान के सामने मैं आपको दूं। शायद ये उस संदूक की चाबी होगी। शुक्रिया नंदा। चाबी सुपुर्द कर नंदा चली गई और फिर करण, अर्जुन और उनकी बीवियां अपनी अम्मा के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने अलमारी से वो संदूक निकाला। भाईजान, जल्दी से ये संदूक खोलो। कब से हम इस पल का इंतजार कर रहे हैं, खोलो खोलो। जैसे ही करण ने संदूक खोला तो उनके होश फाख्ता हो गए। उस संदूक में कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बस कुछ मामूली पत्थर और एक खत था। ये क्या है? इसमें तो बस पत्थर है। लाइए, वो खत पढ़ता हूँ। तुम जैसे लालची बच्चों के साथ यही होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने सोचा था मेरे बुढ़ापे में तुम लोग मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे नौकरानी बना दिया। जोरू के गुलाम। तुम्हारे लालच की वजह से मुझे तुम्हारे साथ ये धोखा करना पड़ा, वरना तुम लोग तो मुझे कब का घर से निकाल देते। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है करण अर्जुन, गलती मेरी भी है। मैं तुम दोनों को नेक इंसान नहीं बना पाई। मेरी परवरिश खराब थी। अब भी वक्त है सुधर जाओ, वरना जो मेरे साथ हुआ है कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। ये सब सुनकर सबके चेहरे उतर गए। हम बेहद लालची हैं। हकीकत ही कह रही थी अम्मी जान, हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करें तो क्या होगा। सब बाहर जया की तस्वीर के पास गए और रोते हुए माफी मांगने लगे। माफ कर दो अम्मा, हमें माफ कर दो अम्मा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। बाहर खड़ी नंदा ये सब सुन रही थी और वो दिल ही दिल खुश थी। जीते जी नहीं तो मरने के बाद ही सही खाला को उनके हिस्से की इज्जत तो बख्शी गई। उम्मीद है इन सब के साथ ऐसा ना हो। अक्सर बूढ़े हो जाने के बाद लोग अपने वालिदैन को कूड़ा कचरा समझ बैठते हैं, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम अपने वालिदैन की बेइज्जती करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भी वही हश्र करेंगे।